बहुत ही गंभीर मसला है ये। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बुखारी शरीफ में पढ़ती हूँ, इतना आसान लगता है ये मसला हल करना। और उसके बाद मैं इस तरह चार्ट्स बनाती हूँ, मुझे फिर भी बहुत आसान लगता है। लेकिन अभी 4 हाथ खड़े होंगे तो यहाँ मैं बेहोश होकर गिर जाऊँगी। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सुनाते हैं, इस तरह हम अपनी मंथली साइकिल की कहानी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सुनाते हैं, समझ नहीं आती कि ये क्या है। मैं तो फिर उसमें कह देती हूँ भैया आप किसी आलिम दीन के पास जाएं, किसी फ़कीह के पास जाएं जिनको मुझसे ज़्यादा इल्म है, अब उनसे पूछें, मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ। और ये भी मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे इरेगुलर साइकिल होते हैं, और आजकल ये भी फैशन बन गया है, पता है मुझे PCOS है ना भाई, क्या मतलब है? तो फिर इसका मतलब है आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप इसमें क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आपका इरेगुलर साइकिल है, प्लीज़ हैव अ चेक लिस्ट विद यू कि क्या क्या है। मुझे हार्मोनल चैलेंज है जी, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे हार्मोन्स ठीक नहीं है। आपको पता है ये सारे मसले क्यों होते हैं? जब हमारा लाइफस्टाइल पैथेटिक होता है। मसलन हम फल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, हम नाश्ता नहीं करते, हम रातों को जागते हैं, हम हर वक्त स्क्रीन्स पे अपने बैठते हैं, हम चलते फिरते कम हैं, हम इमोशनली साउंड नहीं होते, हम अपने घर वालों से हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं रखते, हमें मुख्तलिफ किस्म के नशे होते हैं। इन सब वजूहात की वजह से आपका पूरा साइकिल डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो आप अपने आप को हेल्दी कर लें, आप हेल्दी करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। अब एक और चीज़ देख लें, चलें जी, हम देखते हैं कि जी आपको पीरियड्स हैं, अब आपको लगा कि जी मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए, शक था कि मुझे लगता है मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए, ठीक है? नहीं, अगर शक हो रहा है तो आपने वेट करना है। जब सर्टेनिटी आ जाएगी तो फिर आपने देखना है कि जी मैंने अब से रोज़े रखने शुरू कर देने हैं, और जो मेरे रोज़े रह गए थे उनको मैंने बाद में कंप्लीट कर लेना है। और अगर मुझे लगता है कि मैं वेट कर रही थी, या तो मेरा वो चल रहा था, अभी 2 दिन और चला, तो इसका मतलब अभी मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो जब पीरियड्स ख़त्म हो गए तो मैं वो गुस्ल करके तहारत के साथ फिर पढ़ लूँगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं वो पीरियड्स नहीं है लेकिन इर्रेगुलर सा स्पॉट चल रहा है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, तो फिर मैंने वही करना है। इसका मतलब है कि ये वो मेरा इस्तिहाज़ा है, तो मैंने फिर नमाज फ्रेश वज़ू के साथ पढ़नी शुरू कर देनी है, और साथ मैंने रोज़े भी रखने शुरू कर देने। पीरियड्स के बाद आपकी सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर क्लैरिटी है तो तब आप रखेंगे। अच्छा, स्पॉटिंग में क्या है? इफ़ श्योर अबाउट हैविंग पीरियड्स एनी टाइम बिफोर इफ्तार, तो इसका मतलब है कि आपका रोज़ा नहीं है। हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर 12 बजे के बाद आपको पीरियड्स होते हैं तो रोज़ा हो गया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका अफ्तारी से 3 मिनट पहले भी आप 100% श्योर हो गए कि जी मुझे पीरियड्स हो गए, रोज़ा गया। आप उसमें गम ना मनाएं, हाय क्या फ़ायदा हुआ, सहरी पे उठी थी, सारा दिन भूखी रही थी। अल्लाह ने आपको सवाब दिया है, और आप दोबारा रोज़ा रखेंगे उसका भी आपको सवाब मिलेगा। ये तो अल्लाह के फैसले हैं ना, तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ लोग जैसे ना हेस्टी काम करते हैं, अनश्योर होते हैं। अभी मुझे कल ही किसी का मैसेज आया, जल्दी से बता दें, अर्जेंटली बता दें, मुझे लग रहा है कि मुझे स्पॉटिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि मेरे पीरियड शुरू हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं, खा लूं कुछ? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी है, थोड़ी देर ठहर जाए ना। श्योर हो तो फिर कोई फैसला करें, श्योर नहीं है तो थोड़ी देर देख लें। अगर आपने सारा दिन नहीं खाया और 1-2 घंटे अगर आप नहीं खाएंगे, क्या आपने सेलिब्रेशन करनी है? अब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है और कुछ और खाना है। तो अनश्योर है तो अभी रोज़े को रखें। अगर वो रोज़ा पूरा हो जाता है और कुछ भी नहीं होता तो ठीक है। कई दफ़ा आप देखें आपको क्रैम्प्स 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। आपको ये फीलिंग, यहाँ पे भी, कॉलेज में भी आप करते होंगे, घर में भी हम करते हैं, हर थोड़ी देर बाद जाके कहते हैं मैं चेक करती हूँ, शायद मुझे लगता है मुझे हो गए। और फ्रेंड्स भी तंग आ जाती है कि क्या तुम इतनी दफ़ा चेक करती हो, और वो अभी नहीं हुए होते पीरियड्स। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जानना, इसलिए कि इन्हीं बातों से हम परेशान रहते हैं। अगर आपको लगता है कि जी शायद मुझे पहले हो गए थे पीरियड्स लेकिन मुझे नहीं पता चला, तो फिर आप श्योर नहीं है, तो फिर आपका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब हम निफास पे आते हैं, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग पे आते हैं। यानी जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, इसकी अपर लिमिट 40 डेज़ होती है। दैट डजंट मीन, लोग क्या करते हैं, वो जिसको हम पूरा छिल्ला कहते हैं, उसमें उसको पूरा उस टाइम तक ना नहाने देते हैं, ना कुछ और एक्टिविटी करने देते हैं, ना दुआएं पढ़ने देते हैं, ना कुरान पढ़ने देते हैं। ऐसे नहीं है।
अपर लिमिट 40 डेज है, किसी के 10 डेज होते हैं, किसी का 1 मंथ होता है, किसी का बीच में होता है फिर नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बॉडी उसको एडजस्ट कर रही होती है। तो अगेन आपने क्या देखना है कि आपने देखना है कि वो पूरा आपका वाइट डिस्चार्ज हो। जब वाइट डिस्चार्ज होगा तो फिर आप उससे फारिग हो जाएंगे। कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो यूज़ करते हैं शादी के बाद, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें भी कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसमें भी आपने अपना साइकिल देख के उसके मुताबिक फैसला करना होता है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस। हमारे पास टीचर्स भी हैं, कुछ मैरिड स्टूडेंट्स भी होंगे, जैसे जो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं पीवी एग्जामिनेशन, उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह पिल्स जो मैंने आपको बताया वो नहीं लेनी चाहिए। ओके, थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी लिकोरिया के ऊपर। इसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं और इसके बारे में भी सोचते रहते हैं, किसी से पूछते भी नहीं हैं। तो लिकोरिया क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी जो है ना, उसकी जितनी ओपनिंग्स हैं ना, वहाँ पे ना उनका मॉइस्ट होना ज़रूरी है। आंखें भी आप देखें मॉइस्ट हैं, ज़ुबान हमारी मॉइस्ट है। इसी तरह हमारा जो प्राइवेट पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो एन ओपनिंग, वहाँ पे भी मॉइस्चर ज़रूरी है। अगर इन ओपनिंग्स में मॉइस्चर नहीं होगा तो यहाँ पे हमें बड़े बुरे इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने किसी वजह से यहाँ मॉइस्चर रखा है। अब जो मॉइस्चर हमारा होता है ना, वो डिफरेंट तरह का होता है। जैसे कुछ लोगों को जो पसीना आता है बहुत हल्का आता है, कुछ को बिल्कुल नहीं आता, कुछ को बहुत ज़्यादा आता है। अब जिसको ज़्यादा पसीना आता है उसको क्या करना पड़ता है? कुछ लोगों को थूक भी ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को बात बात में रोना भी ज़्यादा जल्दी आ जाता है। तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे आर। जिसको ज़्यादा पसीना आएगा वो कपड़े बदलेगा, वो साफ़ सुथरा रहेगा, वो नहाए धोएगा, वो शावर लेगा, फटकड़ी का इस्तेमाल करेगा और इस तरह के टोटके लेता रहेगा, फ्लूइड इनटेक अच्छी रखेगा। तो लिकोरिया भी ये है कि आपका किसी की बॉडी जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज देती है, किसी की कम करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी का डिस्चार्ज ज़्यादा है, डोंट गेट वरीड। आप सिंपली अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिया करें, इसी तरह आप फल खाया करें, वॉक किया करें, अपनी सेहत, ओवरऑल सेहत को अच्छा करें। उससे क्या होगा? डिस्चार्ज या तो कम हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे, और अगर कोई ऐसा मसला होता भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो फिर आपको मसला नहीं देगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, लिकोरिया अगर है, जितना भी है, उसमें आप रोज़ा रखेंगे और इसी तरह नमाज भी पढ़ेंगे। नमाज के लिए बस आपको ये करना है कि आपने फ्रेश वज़ू करना है, अपना साफ़ करके। अगर आप कोई पैड यूज़ कर रहे हैं, सैनिटरी पैड, तो उसको भी आप चेंज कर लेंगे और फ्रेश वज़ू के साथ करेंगे। इर्रेगुलर ब्लीडिंग, इस्तिहाज़ा जैसे लोगों को होता है, तो ये किन को होता है? जो आप अपने घरों में देखेंगे कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस लगवा लेती हैं। ये हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनकी इर्रेगुलर फिर साइकिल हो जाता है। हम तो मना करते हैं, जबकि आप डॉक्टर्स के पास कई दफ़ा जाएं या ऐसे सेंटर्स में जाएं तो वो कहते हैं लगवा लें, कोई मसला नहीं होगा। हमें भी लगता है शायद एक दफ़ा फारिग कर लिया, आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए आपको बताना चाहिए कि अभी तक इतना अच्छा नहीं है सिलसिला। लोगों के हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, कोई यूट्रस की डिजीज़ होती है, एनीमिया होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, या जो लोग मीनोपॉजल हो रहे होते हैं उनका ऐसा सिलसिला जो है वो हो जाता है। अब अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग है तो फिर आप क्या करते हैं? इसका पैटर्न भी हम देख लेते हैं। पहली बात क्या है कि आप देखते हैं कि शॉर्ट साइकिल बिफोर इट, यानी इरेगुलर ब्लीडिंग ऐसी है कि 3 दिन तो कंसिस्टेंट हुए, उसके बाद इरेगुलर हो रहे हैं, 4 दिन कंसिस्टेंट हुए, फिर उसके बाद इरेगुलर हो रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? साइकिल रेगुलर ही नहीं है, समझ ही नहीं आती। तीसरी चीज़ क्या होती है कि साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं चल रहा। अब अगर शॉर्ट साइकिल है, फॉलो द पैटर्न ऑफ नॉर्मल साइकिल। उसमें आप शॉर्ट साइकिल हो रहा है, उसमें आप उसी तरह से नमाज रोज़ा करेंगे जैसे आपका पीरियड्स में होता है। जब साइकिल रेगुलर नहीं होता तो फिर अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो ब्लीडिंग हो रही है, ये जो पैटर्न है सारा, ये रेगुलर साइकिल से हट का है। जब हट के है तो उसमें फिर मैंने रोज़ा भी रखना है और सारा काम करना है। और जब साइकिल है ही नहीं तो फिर हमने, जो मैंने पहले भी बात की थी, आप अपने फैमिली पैटर्न को देखते हैं। मिस कैरेज की भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी। अगर बेबी बॉडी फुली फॉर्म नहीं होती तो निफास के रूल्स अप्लाई करते हैं, और अगर मिस कैरेज हो जाता है बिफोर 3 मंथ्स तो फिर इस्तिहाज़ा, कि वो क्या करती है कि 3 मंथ से पहले अगर उसका मिस कैरेज हो गया है तो वो उसी तरह वज़ू के साथ, फ्रेश वज़ू के साथ नमाज भी पढ़ेगी और वो रोज़े भी रख लेगी। एक छोटी सी समरी आपको दिखा देती हूँ। हैज़, निफास, जनाबत, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है उसकी नापाकी को कहते हैं इस्तिहाज़ा, और लिकोरिया। अब आप देख लें, लिकोरिया में आप सारे काम कर सकते हैं, बस आंखें बंद करके करना है। सिर्फ ये मैंने आपको बताया कि नमाज के लिए फ़्रेश वज़ू होगा।
लेकिन बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। लिकोरिया में नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी है, हज भी है, तवाफ़ भी है, ज़िक्र भी है, कुरान भी है, कुरान को टच भी कर सकते हैं। इस्तिहाज़ा जो है उसमें भी आप सारे काम करेंगे, तो उसमें भी आपने वैसे फ्रेश वज़ू के साथ नमाज पढ़नी है, लेकिन बाकी चीज़ों की आपकी कोई पाबंदी या मुश्किल नहीं है। जो जनाबत होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप है, अभी गुस्ल नहीं किया तो उसमें आप ज़ुबान से सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें, ना रोज़ा रखेंगे तब तक, ना आप नमाज पढ़ेंगे, ना आप हज उम्रे पे उस वक्त तक जा सकते हैं। ज़ाहिर आप नहा लेंगे और फिर करेंगे। इस पर एक और सवाल भी आता होता है, कई दफ़ा बच्चियाँ इससे बात पूछती हैं कि जी मेरे पीरियड्स ना लेट नाइट मसलन ख़त्म हो रहे हैं, या मैं सुबह तक श्योर होंगी तो मैं सहरी करूं, क्या करूं, उस टाइम पे वक्त नहीं होता नहाने का, या मेरी आंख देर से खुली है, अभी सहरी का ही वक्त है, तो आप क्या करेंगे? आप सहरी कर लेंगे और सहरी करते साथ ही नहा लेंगे और फिर नहा के अपनी नमाज पढ़ लेंगे। ये नहीं करना कि सहरी करके सो गए 12-1 बजे तक के लिए और फिर कहीं मैं उठ के नहाती हूँ। जनाबत में भी ये होता है कि आपने फ़ौरन से अपने नहाने का करना होता है। कई दफ़ा कोई खातून होती हैं, वो सुबह जब उठी हैं, अभी उन्होंने गुस्ले जनाबत नहीं किया, अब वो परेशान है, उन्होंने सहरी घर वालों के लिए बनानी है, तो वो क्या करें? वो सहरी बना दें, सबको खिला दें, खुद भी खा लें, नियत भी कर लें, और फिर जैसे ही अजान हो गई तो आप क्या करें? वो अपना शावर लें, गुस्ल करें और गुस्ल करके अपनी नमाज वगैरह पढ़ें। अच्छा, अब निफास पे हम आ जाते हैं। निफास में क्या है? निफास में आपने नमाज भी नहीं पढ़नी, रोज़ा भी नहीं रखना। एक औरत अगर निफास की हालत में वहाँ मौजूद थी हज के लिए, तो वो नमाज और वो तो नहीं करेगी, तवाफ़ भी नहीं करेगी, अंदर नहीं जाएगी, लेकिन इस तरह वो जो हज के लिए वकूफ़ और वो उसका हो जाएगा। और इसी तरह वो तवाफ़ नहीं कर सकती, वो ज़िक्र कर सकती है, वो कुरान कितना पढ़ सकती है जो उसको याद होता है ज़ुबानी, लेकिन टच नहीं करेगी उस तरह से। ठीक है, तो हैज़ में भी क्या है? आपके जो मंथली पीरियड्स हैं उसमें आपने नमाज नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना। अगर आप हज पे गए हुए हैं, ज़ाहिर आप तवाफ़ नहीं करेंगे, बैतुल्ला नहीं जाएंगे, मस्जिद नबवी में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप वकूफ़ इरफात में हैं तो वो आपका हो जाएगा। इसी तरह आप जिक्र भी कर सकते हैं। कुरान जो ज़ुबानी याद है, जैसे किसी ने हिफ्ज़ किया हुआ है या कोई कुरान क्लास में जाता है, तो वह पढ़ लेंगे, लेकिन टच नहीं करेंगे। ख़वातीन के मसाइल में एक और मसला भी है कि हम बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं। स्पेशली आपसे ज़्यादा आपकी मदर एग्जॉस्टेड होंगी, जिन्होंने घर का सारा काम देखना है। उन्होंने सुबह उठ के सबकी सैरी बनानी है और फिर अपनी भी करनी है, फिर बर्तन भी समेटने हैं, किचन भी समेटना है, शाम की फिर अफ्तारी भी करनी है। यानी मैं ये देखती हूँ कि रमज़ान का मकसद ये था कि हमारा किचन सिमट जाए, लेकिन रमज़ान में हमारा किचन फैल जाता है। और फिर कई दफ़ा बाकी घर वाले बस ये सुनाते हुए खातून को चले जाते हैं, हमें रोज़ा लग रहा है, हमें रोज़ा लग रहा है, हम थके हुए हैं, हम बहुत टायर्ड हैं, नींद नहीं पूरी हुई। वो खातून क्या करे? या आपके जैसे यहाँ पे टीचर्स हैं, ये मदर्स भी हैं, यहाँ पढ़ाती हैं, सारा काम करती हैं, फिर घर जाके अपने घर के काम भी करें। आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है कि घर वालों ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है, तो फिर हमें क्या देखना है कि हमें पूरी फैमिली को भी मोटिवेट करना चाहिए बहुत सारे कामों में। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या कहती हैं कि जब लास्ट आखिरी अशरा आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ज़्यादा इबादत के लिए तैयार होते थे और बाकी घर वालों को भी बहुत इबादत के लिए मोटिवेट करते थे। तो हमने अपने स्टेमिने को रखना है उस वक्त के लिए। एक और ख़वातीन का मसला है, वो है इत्तिकाफ़ का। इसके बारे में भी बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि जी हम इत्तिकाफ़ कैसे करें। तो देखिए, इत्तिकाफ़ क्या होता है? इत्तिकाफ़ होता है कि अल्लाह ताला से आप और अपना बॉन्ड मजबूत कर रहे हैं। इसमें आप 10 दिन में जिस तरह आप नमाज़ों पे फोकस कर रहे हैं, कुरान पे फोकस कर रहे हैं, लैलतुल क़द्र जो है उसका ढूंढ रहे हैं, कुरान सुन ज़्यादा रहे हैं, तरावीह है, क़यामुल लैल है। अब ऐसे मौके पे आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा रहे हैं, गलत कंपनी से बचा रहे हैं, तो ख़वातीन ये कहती हैं कि जी क्या मैं घर में इत्तिकाफ़ में बैठ सकती हूँ? अब आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन दिनों में अगर आपको छुट्टियाँ हो जाती हैं और ईद से पहले, तो आप कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कुछ इबादत करने को, तो याद रखिए जो मसनून इत्तिकाफ़ था वो क्या था। मसनून इत्तिकाफ़ में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते थे, वो मस्जिद में होता है, वो 10 दिन का होता है। और जो अज़वाज मुतहरात थी और सहाबियात थी वो भी इसी तरह जाती थी, उनका भी वहाँ पे ख़ास एरिया होता था जहाँ पे वो बैठती थी और वो फोकस करती थी इबादत पे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप फिर भी कर सकते हैं। अगर आप मसनून इत्तिकाफ़ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप 2 दिन का कर लें, 1 दिन का कर लें, 4 दिन का कर लें, उसका मज़ा तो चखें। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जो है वो मेंटेन करें। लेकिन बस ये याद रखें कि ये मसनून इत्तिकाफ़ नहीं होगा। मसनून इत्तिकाफ़ का बहुत ज़्यादा सवाब होता है, आपको सवाब फिर भी मिलेगा लेकिन थोड़ा उससे कम। और असल बात क्या है, हमने इस पूरे प्रोसेस में
जो तकवा है ना उसको कैरी करना है फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ्स। हमने अपने मसाइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और हमने क्या करना है कि अपने आप को रिलैक्स करके जो भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में क्लैरिटी हासिल करनी है, और पूरे नेक्स्ट 11 मंथ्स के लिए जो भी हमने कुरान से सीखा, नमाज़ों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को इम्प्रूव किया, अब उसकी बिना पर हमने अपने आगे के जो 11 महीने हैं उसमें भी अपने दीन के ऊपर अमल करते जाना है। जी, ज़ुबान पे टेस्ट बड्स हैं, उनकी वजह से फ़ील होता है, लेकिन वो गले में तो नहीं जा रहा, आप पूरा खा तो नहीं रहे, चबा तो नहीं रहे। टूथपेस्ट कितनी लगानी होती है आपको पता है? कितनी? मटर के दाने जितनी। हम कितनी लगाते हैं? जो इश्तिहार में आती है, तो थोड़ी सी आप लगाएं तो कुछ नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कॉशियस होना चाह रही हैं तो आप मिसवाक कर लें, या अजान होने से पहले आप जो है ब्रश कर लें, कोई मसला नहीं है उसमें। मैम पहला सवाल ये था कि अगर कोई कतरे अपने आँख में डालता है, जैसे अर्के गुलाब निकालता है रोज़े की हालत, तो क्या ये ठीक है या कभी गलत है? मैंने आपको बताया था कि जब आप आँख में कुछ भी डालेंगे, आँख और नाक में रोज़े की हालत में जब आप कुछ डालेंगे तो वो उसका चैनल जो है वो हलक के साथ कनेक्टेड है, तो वो चीज़ बहुत जल्दी वहाँ पे जाती है। जब आपकी इफ्तारी हो जाती है उस टाइम पे अर्के गुलाब डाल के देख लें, अगर तो उसका टेस्ट आपके हलक में नहीं आ रहा, हलक तक वो नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है। बेटर टू अवॉइड, आप अर्के गुलाब सहरी से पहले डालें और इफ्तारी के बाद डालें। रोज़ेदार के सामने उस शख्स का खाना ठीक है जिस पर रोज़ा भी फर्ज नहीं है, या फिर जो रोज़ा नहीं रखता, जैसे अक्सर लड़कियां नहीं रखती, क्या वो दूसरों के सामने, रोज़ेदार के सामने बैठ कर खा सकती हैं कि नहीं? अच्छा, इसमें कोई मसला नहीं है अगर कोई किसी को कोई मतलब खाना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ वैल्यू सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम बड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं। मैंने हमेशा अपनी फैमिली में देखा था जब आई वॉज योर एज कि हमें सख्ती से सिखाया जाता था कि रोज़ेदार के सामने मत कुछ खाओ, और अगर किसी का रोज़ा नहीं होता था तो हम लोग इन वे छुप के खाते थे, दूसरे कमरे में जाके खाते थे। और उसकी वजह से क्या था, वो एक जो रमज़ान का तकद्दुस होता है, एक फ़ील होती है, वो बहुत अच्छी रहती थी। तो आउट ऑफ कर्टेसी हमें ये करना चाहिए कि हम बिल्कुल ओपनली बैठ के ना खाएं, ये कह के कि भाई मेरा तो अब रोज़ा नहीं है और मुझे पीरियड्स हुए हुए हैं तो मैं खा रही हूँ। हम कोई एक जगह रख सकते हैं, एक कमरा रख सकते हैं, एक कॉर्नर रख सकते हैं, वहाँ पे वो बच्चियाँ बैठ के खा लें, लेकिन बाकी हम अवॉइड करें। आप देखिए अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमारी फितरत में रखी हैं, तो ये वो मैनर है जो हम सीखते हैं कि जी अब अगर सबका रोज़ा है तो हम भी अवॉइड करें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई खा लेता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे उसे खाना पड़ जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि उसको कोई गुनाह होगा। काफ़ी जगहों पर ये बहस की जाती है कि जो बच्चा भी बालिग नहीं हुआ या बालिग की उम्र के करीब है या अगले साल उसने रखना है, तो कुछ घर वाले कहते हैं कि भाई इसको अभी से रोज़े रखवाओ और सारे रखवाओ, और कुछ कहते हैं कि सवाब नहीं मिलना तो मत रखवाएं रोज़ा। तो इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि जब भी हम कोई नेकी का काम करते हैं तो सवाब तो मिलता ही मिलता है। दूसरी बात ये कि जो हदीस है ना जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 7 साल का जब बच्चा हो तो उसको नमाज पढ़ाएं, और जब 10 साल तक ना पढ़े तो उस पर सख्ती करें। ये हमें ये बताता है कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ना वो बालिग होने से, यानी नमाज भी फ़र्ज़ होती है जब आप बालिग होते हैं, लेकिन उसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है। अगर कोई बच्चा रखना चाह रहा है उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो रोज़ा रखे। तो बचपन में हम बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि बालिग जैसे ही बच्चा हो जाएगा फिर उस पर फ़र्ज़ है, फिर हमें क्या होता है उस पर तरस आना शुरू हो जाता है। मसलन अगर एक बच्ची को 11 साल की उम्र में पीरियड्स हो गए, वो बालिग हो गई है और उस पर अब रोज़ा फ़र्ज़ हो गया है। कई दफ़ा मदर्स मेरे पास आती हैं और बहुत वो रोने धोने वाला स्टाइल होता है कि अभी तो ये बहुत छोटी है, कैसे रखेगी रोज़ा। तो मैं कहती हूँ देखें अल्लाह ताला ने इसको बलूगत दे दी है, दैट मीन्स शी इज़ केपेबल ऑफ फास्टिंग, तो आप उसे रोज़ा रखने दें। आप रोज़े के मामले में ना कहें, बाकी चीज़ों का ख्याल रखें कि उसकी हेल्थ बेहतर हो। मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको क्या दिखाया था, क्या कर सकते हैं कुरान के साथ। अगर किसी को पीरियड्स हैं, हैज़ हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कुरान के साथ, रीड कर सकते हैं। रीड का मैंने क्या बताया था कि जो उनको ज़ुबानी याद है, जिनको ज़ुबानी याद है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। अब हमारे पास टच के लिए स्क्रीन्स आ गई हैं, टैब्स आ गई हैं, फ़ोन आ गए हैं जिसमें हमारे पास पूरा पूरा कुरान होता है। इसके बारे में मैंने देखा है कि कुछ उलमा ये कहते हैं
कि ये क्योंकि वो मुसहफ़ नहीं है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा शरअ सदर इतना नहीं है, इसलिए मैं ये उसी पे चलती हूँ अपने लिए। जब पीरियड्स हैं तो तब आपको जो ज़ुबानी याद है वो आप पढ़ लें और आप वैसे टच ना करें कुरान को। लेकिन मसलन आपको पीरियड्स है तो आप कुरान की गैदरिंग में भी आ सकते हैं, आप तिलावत सुन सकते हैं, ऑन कर दिया करें घर में तिलावत, ठीक है, और जो याद है उसको करें ज़रूर। रोज़े की हालत में अगर आप आंखों में सुरमा डालते हैं तो वो क्या रोज़ा टूट जाता है? नहीं, आपके लिए खुशखबरी है, मेकअप करने से और सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ज़्यादा लिपस्टिक खाने वाले लोग ना हो कि अगर आप अपनी लिपस्टिक खाते रहते हैं तो बेहतर है कि उस टाइम पे आप फिर या तो मोहतात रहें या ना लगाएं। और मैम दूसरा ये कि अगर रोज़े की हालत में आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो क्या रोज़ा टूट जाता है? ये कहा जाता है कि रोज़े की हालत में जो वॉमिट होती है वो बाहर आती है, तो अगर जैसे एक वॉमिट हुई है या इस तरह से आपको लगा है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपको कंसिस्टेंट वॉमिटिंग 2-4 दफ़ा आ रही है तो आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो उसमें तो आप रोज़ा कैसे मेंटेन करेंगे? कोई मेंटेन कर लेता है तो कर ले, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा, वो बाहर आ रहा है। मैम लास्ट क्वेश्चन ये कि ब्लीडिंग ऑफ पाइल्स ब्रेक द फास्ट, ब्लीडिंग ऑफ पाइल्स विल नॉट ब्रेक योर फास्ट। मैंने बताया था कि पीरियड्स या ये वाले जो हमारे साइक्लिक जो हमारी वो ब्लीडिंग है उसके अलावा कोई अगर ब्लीडिंग है तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। हॉस्पिटल में एडमिट होने की सर्जरी तो आपको बहुत ज़्यादा काम है, करना पड़ता है, खेलना, तो आप रोज़ा इस हालत को छोड़ सकते हैं? नहीं, आपको बहुत ज़्यादा काम है तो आपने अपना वो जो स्क्रीन टाइम है वो कम कर देना है और अपना स्टेमिना बढ़ाना है। जी, सवाल एतिकाफ से रिलेटेड है। हम मज़मून में एतिकाफ को लड़कियों के लिए जैसे कि यहाँ ऐसी मस्जिदें नहीं है जहाँ औरतें जाकर एतिकाफ कर सकें, तो क्या वो घर में बैठ सकती हैं एतिकाफ? जी, जो घर में बैठ के इत्तिकाफ़ करेगी वो मसनून नहीं होगा, लेकिन आप बैठ सकते हैं। तो 10 दिन हम बैठ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बैठ जाएं 10 दिन, लेकिन वो मसनून इत्तिकाफ़ 10 दिन मस्जिद में है। मतलब आपने मगरिब से पहले जो है नया दिन, उस दिन शुरू होने से पहले आपने बैठ जाना। मैंने आपको कहा है ना, जब मसनून नहीं है तो जितने दिन मर्जी कर लें, एक दिन कर लें, 1 घंटा कर लें। हाँ जी, असर से मगरिब तक रोज़ कर लिया करें। मुझे पूछना था कि हम लोग सहरी में जैसे सहरी खा रहे हैं और अजान हो जाती है तो हम लोग खाते रहते हैं, फिर भी कि अजान भी खत्म हो जाती है और हमें बाकी जगहों से भी अजान की आवाज़ें आ रही है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी अजानें बाकी हैं, हम हर मस्जिद की, पूरे शहर की हर मस्जिद की अजान सुनते हैं। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। अजान होने से पहले आपको खाना पीना बंद कर देना है। मैं मतलब इस तरह होती तो फिर हमारा रोज़ा हो जाएगा। बात ऐसा होता है कि हम लेट हो जाते हैं। देखिए, मैं इस सिलसिले में नहीं कह सकती, आप किसी वो मुफ्ती साहब से पूछें। इतना बड़ी बात मैं नहीं कह सकूँगी कि जी हो जाता है रोज़ा, क्योंकि देखिए हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो कई दफ़ा उनके घर में तो 3-3 दिन तक कुछ भी खाना नहीं होता था। तो अगर हम उस वक्त ठूसना शुरू कर दें तो उससे बेहतर है कि हम मोहतात रवैये पे जाएं। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि अगर खाना है तो आप नमक वगैरह चखना है जैसे कि आप खाना उसको चख सकते हैं। जी, अगर हस्बैंड सख्त हो। अगर ऑयल में खाते हैं तो कभी आप चख रहे हैं तो आपके अंदर भी तो जा सकता है वो तो। जी जा सकता है, लेकिन अब अल्लाह ने इजाज़त दी है कि अगर मियाँ बहुत टॉक्सिक है और सख्त है तो तुम जो हो चख लो ताकि तुम्हें कोई तंग ना करे। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा है कुरान पाक की या दे रहा है तो इत्तिकाफ के दौरान क्या वो ऑनलाइन क्लास? जी कर सकता है, कर ज़रूरी काम जितने हैं वो कर सकता है। मेरा सवाल था कि हमें कहा जाता है कि आप अगर पीरियड्स की हालत में तो आप किसी पाक जगह जैसे जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है नमाज को आप छोड़ नहीं सकते कि आपका पाक नहीं जाए। जो कहता है ना आपको, आप उनसे बहुत आराम से पूछा करें, मुझे दलील दे दें, ठीक है, रिटन फॉर्म में ऑथेंटिक रेफरेंस दे दें, ठीक है। जैसे मस्जिद है वहाँ पे नहीं हमें जाना चाहिए, ठीक, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़रूरत होती थी तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गुज़र कर वो अपना काम कर लेती थी। तो ये डिपेंड करता है ना कि क्या वो सिलसिला है, और जो लोग रोकते हैं सिर्फ उनसे आप दलील ले लिया करें। अगर दलील उनकी दुरुस्त है तो ठीक है, आप फॉलो कर लें उसको। मैं ये पूछना था कि ड्यूरिंग पीरियड्स जब तिलावत हम लोग करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर लफ्ज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। इसमें ये बात याद रखिएगा कि हमारे जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये उसमें है
इस तरह की चीज़ कि भी आपने तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनमें वो कहते हैं कि आपको जो ज़ुबानी याद है वो भी ना पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मतलब बिल्कुल आप कोई जिक्र भी ना करें। तो ये डिपेंड करता है आप किसको फॉलो कर रहे हैं। अगर उनकी दलील जो है वो बहुत क्लियर है, ऑथेंटिक है, तो आप फॉलो कर लें। कहते हैं कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है, तो ये बात ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप। रोज़ेदार जब सोता है तो वो भी इबादत है, लेकिन क्लास में नहीं सोना। रात का टाइम है जो यानी आपने वो रात को नहीं जागना, उस टाइम पे सोना है, तो सोने का टाइम है। जब लड़कियां हैं किसी को पीरियड्स हुए हैं 10 दिन मतलब उनको वो प्रॉपर हो गया, उसके बाद फिर से 10 दिन गुजरते हैं तो उनको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उनको फिर से पीरियड्स होते हैं। और अगर ये मतलब 2 महीने तक चलता है, उसके बाद 3rd मंथ आता है तब आपको नहीं होता, फिर 2 महीने तक होते हैं, तो क्या इर्रेगुलर भी होगा? और अगर नहीं, अगर उनका पैटर्न नज़र आ रहा है ना, हमें उनका एक पैटर्न नज़र आ रहा है, पीरियड्स वाला ही वो हो रहा है, तो वो पीरियड्स कंसिडर होंगे। लेकिन बात ये कि आपको किसी डॉक्टर को भी चेक कराना चाहिए कि अगर बार बार हो रहे हैं, इस तरह हो रहे हैं, तो आप पे किस चीज़ की कमी है या क्या मसला है कि क्यों हो रहे हैं। नहीं, अगर आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल पीरियड्स वाली है फिर आप नहीं रखेंगे उसमें रोज़ा। मेनोपॉज हो जाता है और उसके बाद जो है वो 6 मंथ्स आपके साइकिल नहीं आए हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आपका साइकिल आ जाता है, और वो भी इरेगुलर ऐसे होता है कि कभी 10 डेज है, 15 डेज है, तो उसमें क्या जो है वो उसमें भी आप ये देखेंगे कि आपकी वो ब्लीडिंग किस टाइप किस नेचर की है। जो मेनोपॉज होता है ना, उसके बाद ब्लीडिंग का नेचर काफ़ी चेंज हो जाता है। अगेन मैंने कहा ना, दिमाग लड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये तो मंथली साइकिल नहीं तो वो इस्तेहाज़ा है, फिर बस फ्रेश वज़ू के साथ वो नमाज भी पढ़ें और रोज़े भी रखें। और मैम एक और क्वेश्चन इसका है कि अगर जो है वो साइकिल कंप्लीट हो गया 10 डेज का एंड वी आर श्योर कि क्लियर है, और फिर एक जो है वो स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है ऑन 15 डेज, अगर वो स्पॉटिंग स्टार्ट होती है तो आप 1 या 2 दिन तो देखें ना कि भी कैसी स्पॉटिंग है। अगर वो वाकई पीरियड्स में कन्वर्ट हो जाती है तो कई कुछ लोगों को होता है कि रमज़ान में उनकी वो अपनी रूटीन सारी डिस्टर्ब्ड होती है, तो उससे भी, और उनकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो ये 2 दफ़ा भी पीरियड्स हो जाते हैं, कभी ऐसे होता है। तो अगर ऐसी चीज़ है तो वो फिर पीरियड्स होंगी। और अगर लगता है कि वैसे स्पॉटिंग हो रही है तो अभी उसको ना कंसिडर करें जब तक यकीन ना हो। यकीन ज़रूरी है। नेचर अगर पीरियड्स वाला है तो वो पीरियड्स हैं, और अगर नेचर पीरियड्स वाला नहीं है तो वो फिर आपका इरेगुलर है, उसमें वही करना है आपने जो इरेगुलर में करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि गैर से खा के अगर तिलावत हो तो तिलावत सुन रहे हैं, मतलब हमें छूट है ना, जो है छूट दी है इस बात पे। कभी वो लोग गुजरते फिरते मतलब जिक्र कर रहे हैं तो मुझे पढ़े ऐसा समथिंग मतलब भी हाथ उठाइए, तो वो भी सर नहीं था पावा। और मतलब अक्सर कुछ होता है मतलब ना, मैंने कुछ आवाज़ में तरावी में मतलब दुपट्टा फिसल गया सर से, तो उन्होंने दोबारा नहीं किया। तो ये क्या मतलब वो मतलब देखिए, अल्लाह का जिक्र जो है ना, हमने क़यामम क़ऊदम व अला जुनूबिहिम, खड़े बैठे और जब हम अपने पहलू पे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी अल्लाह का जिक्र करना है। तो हर वक्त हमारा सर कवर नहीं होता जब हम इनफॉर्मल जिक्र कर रहे होते हैं। तो जब हमारा सर वैसे उस वक्त कवर नहीं होता तो वो कोई मसला नहीं है। जब हम फॉर्मल काम करें, जैसे नमाज़ पढ़ें, उसमें प्रॉपर कवर होना चाहिए। जब हम फिर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कई दफ़ा हम चलते फिरते कोई चीज़ याद आती है, तब हमारा वज़ू भी नहीं होता, हम तिलावत कर सकते हैं, जैसे जिक्र भी अल्लाह का कर सकते हैं। ये जितने मिसकंसेप्शन है और लोगों से भी शेयर करेंगे कि वो भी अपना क्लियर करें। इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।